नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके शब रोज़ बड़ी बरकतों और रहमतों से भरपूर थे, वो हमसे रुखसत हो चुका है। माह शवालुल मुकर्रम शुरू हो चुका है और हमारे एक तरफ माह रमज़ानुल मुबारक के जाने का गम है और दूसरी तरफ ईद उल फितर के आने की खुशी है। तो इन दोनों मौक़ों के दरमियान अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम के ज़ाते बाबरकात रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फ़रमाए, नमाजियों की नमाज़ें कबूल फ़रमाए, सखियों की सखावतें कबूल फ़रमाए और कुरान पाक पढ़ने वालों की तिलावतें कबूल फ़रमाए और तिलावत कुरान सुनने वालों की समाअतें कबूल मंजूर फ़रमाए, सदका खैरात कबूल फ़रमाए, फ़ितराने कबूल फ़रमाए और आइंदा साल ये पाक महीना हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह ताला फिर नसीब फ़रमाए और बार बार नसीब फ़रमाए। और माह शवालुल मुकर्रम चूँकि इस्लामी साल का 10वां महीना है, जिसकी 1 तारीख़ को अल्लाह पाक ने शुक्र के तौर पर हमें ईद उल फितर जैसी खुशी अता फ़रमाई है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत ही रहमत है और दूसरा अशरा बख्शिश ही बख्शिश है और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारा हासिल करने का अशरा है। चूँकि जहन्नम जो है ये आखिरत की कैद है और दुनिया की कैद के अंदर खुदा न खास्ता कोई बंदा जुर्म करके चला जाए तो सज़ा भुगतने के बाद या सज़ा के दौरान उसकी रिहाई हो जाती है ज़मानत के तौर पर, तो फिर वो भी खुशी करता है, उसके घर वाले भी खुशी करते हैं कि हमारा कोई अजीज़ जो दुनिया की जेल से रिहा हुआ, दुनिया की कैद से रिहा हुआ, तो आज उसके रिहाई के तौर पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो वो अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें बांटता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें दुनिया की कैद से रिहाई अता फ़रमाई है। तो जब दुनिया की कैद से रिहाई मिले, आज़ादी मिले, तो रिहा होने वाला और उसके जो अजीज़ व अकारब होते हैं वो खुशी करते हैं। इसी तरह जब बंदा गुनाहों की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है और फिर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये दुआएं मांग मांग कर जहन्नम से जब आज़ादी हासिल करता है, छुटकारा हासिल करता है, जब जहन्नम से रिहाई हासिल करता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उसको शुक्र के तौर पर ईद उल फितर जैसी खुशी अता फ़रमाई। तो ईद उल फितर माह शवाल की 1 तारीख़ को वो मनाता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करता है। जैसा कि जहन्नम से आज़ादी हासिल हो गई, अल्लाह पाक की ज़ात ने जहन्नम से छुटकारा अता फ़रमा दिया, गुनाहगारों की दुआएं कबूल हो गईं, तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम फिर ईद उल फितर के मौका पर नमाज फ़जर अदा करते ही
ईद उल फितर की नमाज की तैयारी शुरू कर देते हैं और गुस्ल करते हैं, साफ़ पाक या नए कपड़े पहनते हैं, सर को ढांपते हैं, तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आँखों के अंदर सुरमा डालते हैं, खुशबू लगाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं और तकबीरें पढ़ते पढ़ते ईद पढ़ने के लिए जाते हैं। ईद पढ़ने के बाद भी जब वापस आते हैं तो तकबीरें अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के घर में आते हैं। तो ये नमाज ईद उल फितर अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात का शुक्र अदा करने के तौर पर अदा की जाती है और अल्लाह पाक की ज़ात का अपना सर अल्लाह ताला की बारगाह में झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। अल्लाह का बंदा कि या मौला, तेरी ज़ात का शुक्र है कि तूने माह रमज़ान अल मुबारक के अंदर हमारे गुनाह बख्शे और हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाई, जहन्नम से छुटकारा अता फरमाया। तो आज हम तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार आलम की ज़ात बाबरकात फिर अपने बंदों की दुआ को कबूल फरमाती है।